हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग हो रहे हैं हैरान, आप में इतना बड़ा आया है बदलाव। तो क्यों आया है, कैसे आया है, किन परिस्थिति से आप गुजरे हैं जिसकी वजह से आप इतने अपने आप को बदल पाए हैं, क्या कारण रहा है, क्या लोगों की सोच आपके लिए बन रही है, क्यों हैरान है, यही सब जानेंगे आज की रीडिंग में। तो ये रीडिंग रहने वाली है कलेक्टिव जर्नल और जब से आपको मिलती है तभी से ये लागू रहने वाली है, तो टाइमलेस। तो आप अगर मेल हैं फीमेल हैं तो आप दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो पाए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, इस बात पर कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और रीडिंग चाहिए तभी ही आप मैसेज करें, प्यार भेजने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए, वीडियो की तारीफ़ करने के लिए, आपसे रेजोनेट होता है अथवा नहीं होता है, ये सब कहने के लिए आप चैनल पे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उस पर आपको व्हाट्सएप पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग अगर पर्सनल बुक करानी है वही उसी संदर्भ में आप वहाँ पर बात करेंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, तब तक जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो। तो देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, हैरानी की तो बात ही है। दरअसल जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं बेहद ही दुखित, बहुत दुखदाई वो समय आपने देखा है। ऐसे समय देखा है आपने जिसमें शायद एक व्यक्ति का जीवित रह पाना, मानसिक संतुलन को स्थिर बना पाना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल रहा। देखो, आपका साथ छोड़ने वाले आपके खुद के घर परिवार के लोग, आप अगर कार्यस्थल से हैं तो कार्यस्थल पे जैसे कि सारे लोगों ने कसम खा ली आपके खिलाफ खड़े होने की, यही आपके जीवन में रहा। जो भी आपके घर परिवार, हस्बैंड वाइफ, लव अफेयर, जो भी रहा आपके जीवन में, अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए देखिए, अगर अनमैरिड है तो हो सकता है आपके जीवन में कोई अफेयर रहा हो, आपका कोई प्यार रहा हो, आपका कोई क्रश रहा हो। किसी भी तरफ से एक कहते हैं शांति सुकून जैसा नहीं मिला आपको। आपने सबका साथ दिया, लोगों ने आपको ताने उल्हाने दिए इस बात पे क्योंकि आपने ऐसे रिश्ते को चुना जिसने आपका साथ नहीं दिया, जबकि आप कॉन्फिडेंस से, आप आत्मविश्वास से भर भर के, आप विश्वास में आके उस इंसान के पक्ष में ऐसे खड़े हो गए कि आपने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ा, उनके ही खिलाफ हो गए। और हुआ क्या, अंत में उस इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, इतने बड़े धोखे से आप गुजरे कि कहते हैं ना कि सांप का काटा पानी नहीं मांगता। तो इस सांप ने आपको इस कदर ढस लिया कि इसका काटा पानी नहीं मांग रहा है। लेकिन आप भी अद्भुत हैं, आप पर तो डिवाइन की सोल हैं, आप डिवाइन सोल, आप पर कृपा है ईश्वर की। तो डिवाइन की, यूनिवर्स की, ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाए तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आपने तो सांप का जहर भी निकल लिया, जैसे भोले शंकर ने, भोलेनाथ ने, मेरे महादेव ने। जब वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग अलग कास्ट से भी हैं, कुछ लोग सनातन धर्म से हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए, तो जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें देखो विष भी निकला था, अमृत भी। तो अमृत लेने के लिए सारे भागे, सबको अमृत चाहिए, विष किसी को चाहिए नहीं। जैसे कि जीवन में दुख किसी को चाहिए नहीं लेकिन सुख सबको चाहिए, इसी प्रकार से किसी ने विष को ग्रहण नहीं किया। अगर भोलेनाथ उस विष को ग्रहण नहीं करते तो शायद सारी सृष्टि नष्ट हो जाती, पूरे जो भी जितने भी इंसान थे, देवी देवता सब खत्म हो जाते, मनुष्य सारे खत्म हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, उस विष को ग्रहण कर लिया, पी लिया, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि वो तो काल के महाकाल हैं। तो इसी प्रकार से आपने अपने जीवन के कष्टों का जो विष पिया, आपको जो धोखे दिए गए, जिस तरीके से शब्दों के बाण चलाए गए, आपको आपके ऊपर फुफकारे लोग, ऐसे नाक बन बन के बैठ गए आपकी ही अपने रिश्तों के बीच में, तो आपने कैसे झेला ये तो आप ही जानते हैं। तो बदलाव यहाँ आना निश्चित तौर पे है,
बदलाव हुआ। जैसे भोलेनाथ ने जब कंठ में विष को धारण कर लिया, उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया, कंठ नीला पड़ गया। इसी प्रकार से आपके जीवन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। और ये अद्भुत बदलाव था आपके लिए, एक अच्छा, एक सुखद बदलाव। देखो, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके ही बताएंगे कि ये बदलाव किसके जीवन में हुआ। सबसे पहला बदलाव आया, आपका क्रोध शांत हुआ, आपने क्रोध करना कम कर दिया। आपको वो बातें जो कल तक बुरी लगती थी, बहुत चुभती थी, अपना मान रहे थे उस व्यक्ति को, आप थर्ड पार्टी को आप झेल नहीं पा रहे थे, आप अपने इंसान के लिए मरे जा रहे थे, वो सब खत्म हुआ। आप अब अपने जीवन में बहुत सुकून का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल आप उस ओर ध्यान देना नहीं चाहते कि आपके पर्सन या पर्सनी किसके साथ रिश्ते में है, कैसे रिलेशन में है। आप ना उनको स्पाई करते हैं, ना उनकी ऐप भी देखते हैं, ना आप उनका इंस्टा देखते हैं, ना उनकी तरफ से आपने पूरी तरीके से अपना ध्यान हटा के आपने मन में विचार कर लिया अब ये इंसान मेरा नहीं है। तो अब वो चाहे कुछ करे, थर्ड पार्टी क्या फोर पार्टी रखे, वो कुछ भी करता रहे, आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने आकर भी वो खड़ा हो जाए किसी और के साथ, तब भी आपको दुख अफसोस नहीं होगा। ये आपने एक साधना की है, ये आपने एक तपस्या की है, एक तरीके से अपने आप को इतना स्थिर बनाने की कोशिश की है। और इस कोशिश में साथ किसने दिया आपका, केवल डिवाइन ने, केवल आपकी यूनिवर्स ने रक्षा की, केवल ईश्वर जो अंतरात्मा में आपके बसे हैं, उन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी कि अब आपको किसी के भी शब्द बाढ़ की तरह नहीं चुभते। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप देखना ही नहीं चाहते। क्यों देखना, जिस गली जाना नहीं। पहले कौन सा सॉन्ग था आपके जीवन में, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से मुझे तो गुजरना नहीं। अब क्या है, जिस गली में तेरा घर है बालमा, गुजर तो जाएंगे पर देखना नहीं। ऐसी कंडीशन में आप मुझे दिख रहे हैं। तो ये बदलाव जो है अद्भुत है। कल तक आप रोते थे, जिनके लिए तड़पते थे, जिनके लिए मन्नतें मांगते थे, हे ईश्वर मेरे जीवन में मेरा प्यार, मेरा साथी मुझे लौटा दो। और जब आपने ये मन्नत मांगना छोड़ दिया, जब यूनिवर्स पे आपने सुपुर्द कर दिया अपने आप को, तो आपको धैर्य और शांति आई है। ये देखो बहुत अद्भुत कमाल है। इसके लिए आपको बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन भर लोग तसल्ली नहीं कर पाते हैं, उनका पर्सन या पर्सनी कहीं चले जाए, या ऐसे रिलेशन में हमेशा बंधे रहते हैं जिसमें उनकी वैल्यू नहीं होती है, जिसमें हमेशा उनको नीचे दिखाया जाता है। एक पर्सन मौज कर रहा होता है और आप घुट घुट के जी रहे होते हैं। ऐसे रिश्ते से आप बाहर निकल के आए हैं आपने उस ओर से, जबकि बेहद प्यार मुझे दिख रहा है, अंतर आत्मा से ये जुड़ाव है, सोल कनेक्शन आपका नज़र आता है इस रिश्ते में, सोल कनेक्शन आपका। और जब सोल कनेक्शन होता है तो देखो इंसान तो वो भी आपको प्यार करते हैं या करती हैं, वो भी नहीं भूल सकते। लेकिन वो आदत से क्या करूं, साला आदत से मजबूर, वो गाना भी तो है कुछ ऐसे करके, है ना। तो अब आदत से मजबूर हैं वो। अब वो उनका ये है, प्यार आपसे है, लेकिन ताम झाम मन बहलाना, तमाम लोगों से संपर्क में आना, ये उनकी हॉबी कह लो, है ना। रुचि है उनको इसमें, पेज की एनर्जी में है। और पेज की एनर्जी में आ जाना मतलब कि इधर उधर इंसान जाता ही है ना चाहते हुए भी। वो अब ये उनके पुरुषों के कर्मा कह लीजिए, क्या उनको इससे सुख मिल रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा उन्होंने प्यार किया, जिसके लिए अंतरात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं, जिससे अलग होकर भी, जिससे बुरा से बुरा बर्ताव करके उसको दूर करने के बावजूद भी उसको नहीं भूल पा रहे हैं। कोई कनेक्शन आज भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आज भी आपको फील करते हैं, जबकि किया क्या है, आपने तो रिश्ता तोड़ा नहीं है, आपने अपने आप को निकाला ज़रूर है उस ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में। कोई हजम ही कैसे कर सकता है। लेकिन जब आपने मन में सोच लिया कि अब इस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं, अब ये जैसे चाहे खुश रहे, मैंने प्यार किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जीवन में खुश ना रह पाए। चलो हम दोनों में से एक तो खुश है, तो आपने उसको खुशी से आगे बढ़ने दिया। और जब आपने आगे बढ़ने दिया है, छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स क्या करती है, जिस चीज़ को आप छोड़ते हैं वही आपको लाकर दे देती है। उसी चीज़ से आप टकरा जाते हैं, पलटकर वो जीवन में आपके आती ज़रूर है, लेकिन सुधार के साथ, क्योंकि आपने लेसन लर्न कर लिए होते हैं। तो कुछ परिवर्तन के साथ वो चीज़ें आपके जीवन में आती ज़रूर हैं।
तो धैर्य धारण किया है, आपने अपने आप को शांत किया है, आपने अपने आप को ईश्वर पे सौंपा है, तो लोग जो है हैरान हैं आपकी इस क्षमता पर कि आपके सामने अब कुछ भी होता रहे, आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अपने आप में रहना सीख गए हैं, अपने आप को खुश करना सीख गए हैं, आंसुओं को आपने पोंछ दिया है, एक जो सुगंधित हवा एक अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, एक मस्ती कह लो, डिवाइन की तरफ से जो झुकाव आप महसूस कर रहे हैं, कमाल की शांति और सुकून आपके अंदर आता चला जा रहा है। तभी मैंने लिखा ओ माय गॉड, इतना बड़ा बदलाव। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने आप को वो नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, है ना, कभी कभी क्रोध से, या ये आपने जो बदलाव किया ना गजब का है। आपने पुरानी बीती बातों को भूलना सीखा, अपने जीवन से निकालना सीखा उन सारी चीज़ों को, टॉक्सिक रिलेशन से आप बाहर आए हैं। अब आप अपने जीवन में फिजूल के लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, छांट छांट के उन लोगों को अपने जीवन से बाहर कर रहे हैं जो सिर्फ आपसे मतलब से जुड़े हैं। मैं साफ देख पा रही हूँ, या तो आप ब्लॉक कर रहे हैं ऐसे लोगों को, अपने व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक कहीं से निकाल रहे हैं अपने जीवन से ऐसे लोगों को जो सिर्फ आपसे स्वार्थ से जुड़े हैं, हमेशा आपको काम पड़ता है तभी याद करते हैं, या कोई कमेंट्स करते रहते, डिमोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बना ली है, आपने उनको हटा दिया। अरे बहुत देख लिया इन्होंने, हमारा सुख भी देख लिया, दुख भी देख लिया, हमें नीचा भी दिखाने की कोशिश कर ली, अब इनकी मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपने जो झेला है ना, जितना कुछ आप झेल चुके हैं लाइफ में, देख चुके हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ ईश्वर के सिवा। तो अब लोगों की सोच यही बन रही है कि आप बेहद बहादुर हैं, बहुत संघर्षशील हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, और आपकी चेहरे की जो स्माइल है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो बहुत ही आपको शांत स्वभाव में अच्छा इंसान समझते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, हैरान भी हैं, कमाल है कैसे अपने आप को मैनेज कर लेते हैं या कर लेती है, ऐसी सोच दिखाई दे रही है। तो आप इसी प्रकार से खुश रहना है, शांत रहना है, ईश्वर पे छोड़ देना है, जो होगा आपके हमेशा भले के लिए होगा। ओके, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।